को भी अपमान मानते हैं। नीतीश को वोट ना देना तो दूर की बात है। ब्लूमबर्ग के लेख में महिलाओं को पैसे देने का जिक्र किया गया है। आखिरी वक्त में लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा किए गए। इसके बाद नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, बिहार की जीत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बाहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक ख़बर सुनाऊँगा, जबकि बाहर के ममालिक भी इनकी नजीज़ नीच हरकतों की वजह से इनके ऊपर एक्शन लेने की सोच रहे हैं, जबकि इख्तियार अमेरिका को कुछ नहीं है इसका इख्तियार लेने का। हाँ, ये अलग बात है कि जो है सो वो बाइकाट कर सकता, उस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मान सकता और उसके बोलने से जो है सो इनकी धोती गीली हो सकती, मूत्र कर सकते, इन्हों टट्टी निकल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। बहरहाल बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर अमेरिका के जराइद बोले तो न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट छापी है, जो कि चीटर कुमार ने इलेक्शन से पहले जो औरतों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डालने की बात की थी और इलेक्शन से पहले 10,000 डाला, उसके बाद इलेक्शन को 2 दिन वोटिंग को है बोलने को 25-25 हज़ार रुपये डाला। वो उसके कोई बाप के घर से नहीं लाया, बिहार को गिरवी रखकर बिहार के अवाम के ऊपर बोझ डाल के 30,000 करोड़ लिए ये लोग। 16,000 करोड़ चीटर कुमार, जिसको बोलता हूँ मैं, नीतीश कुमार लिया SBI से, और 14,000 करोड़ मिस्टर मोदी लिए, जो देश के प्रधानमंत्री है BJP। तो ये मिलाकर 30,000 करोड़ का खर्चा बिहारी अवाम, नादान, भोले, मेहनत करके जीने वाले, देश देश फिरने वाले, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करने के लिए, रोटी रोजगार कमा कर उन लोगों के पेट पालने के लिए उनके ऊपर डाल दिया। अब यानी उनके ऊपर डाल दिया, वह तो जाके उनको फिरना नहीं है। वो महंगाई ऐसी आग लगा देगी, ये सारी चीजें बिहार की अवाम को बर्दाश्त करना है। इसके ऊपर अमेरिका के न्यूज़पेपरों ने, चाहे वाशिंगटन टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इतने तफसीर लिखी है। उसके बाद मिस्टर मोदी बहुत परेशान हो चुके हैं। यानी उनकी छवि जो थी जिस तरीके से अमेरिका में अब साबित हो चुकी है, इन्हों वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके ऊपर उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी खुले तौर पे लिख दिया, EVM बनाने वाले हम, EVM तैयार करने वाले हम, और आज तक हमारे पास उससे वोट नहीं डाले गए, क्योंकि उसके अंदर जो चिप रखी गई है, जो सिम रखी गई है, वो सेटिंग कर सकते। मिसाल के तौर पे वोट अगरचे कांग्रेस को डाला गया तो वो NDA में आएगा, BJP में आएगा, वैसी सेटिंग उसके अंदर मुमकिन है। इसलिए उसको बनाते ही बैंड कर दिया गया। लेकिन वो कंपनी आर्डर देके हमारे NDA का आर्डर देके बनाती है, उसको हर साल तैयार करते हैं, 4-5 साल में एक मरतबा बेहिसाब हमारे पास आती है, और उसका बजा इस्तेमाल भी करते हैं और जीतते हैं और सरकार भी चला रहे हैं। अब वही वाकया बिहार इलेक्शन में पेश आया, और यकीन मानेंगे आप, NDA के जो 202 सीट बता रहा है, उसमें से 87 ऐसे सीटें हैं, ऐसे MLA जीत कर आए हैं, जो कि सब का हिस्सा है कि सब जीतने वाले 28,000 तो जीते, कोई भी 29,000 या 27,000 से नहीं जीता। यानी इतनी बड़ी गलती कर दी ये लोग। यानी ये लोग खुद अपने प्रूफ ये लोग को दे चुके हैं।
اب اس کے اوپر پوری طریقے سے عوام تو روڈوں میں نکل آئی ہے بہار کی. اب راہل گاندھی، اکھلیش یادو اور تیجسونی یادو اور تمام گڈ بھائی جتنے بھی ہیں انڈیا الائنس کے، یہ لوگ سارے صرف سپریم کورٹ نہیں جا رہے، جبکہ یہ ساودھان کر دیا گیا ہے راہل گاندھی کی طرف سے ایک میٹنگ بٹھا کر کہ سب کو روڈ پہ نکلنا ضروری ہے. جب تک اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا، جب تک ان کی اوقات ان کی حیثیت نہیں دکھائی جائے گی، ان کا خط نہیں دکھایا جائے گا، جب تک ان کو کرسی سے اقتدار سے ہٹایا نہیں جائے گا، کرسی سے نیچے گرایا نہیں جائے گا، جب تک کوئی گھروں میں سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہے. اب یہ کب شروع کرتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں ہے. اور ادھر سپریم کورٹ ابھی تک کوئی ڈیسیشن نہیں دیا بہار الیکشن کو روک کر. سی ایم کو جو شپت لینے والے، ان کی شپت کو روکنے کے لیے خالی باتیں چل رہے ہیں، کام ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. جبکہ انہوں 20 تاریخ کو یعنی کل شپت لینے کے لیے انہوں تیار بیٹھے، اسٹیج سجایا جا رہا، کرسیاں ڈالے جا رہی، پورے بندوبست میں لگے ہوئے ہیں انہوں. لیکن ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا کہ انہوں شپت نہیں لینا. یعنی یہ چیزیں دبا کے چل رہے ہیں اور اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے. اس سے سارا دیش بھی محفوظ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.